सुरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। शंकराचार्य भगवान की जय। हरिओम। आज जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी की जयंती है। इस निमित्त हम लोग, मैं और स्वामी जी, आप लोगों को जिनको डाउनलोड करना आता है कर लीजिए। तोटकाष्टकम का गीता ध्यान के बदले में तोटकाष्टकम का पारायण करेंगे। शुरू करें स्वामी। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देशिकमे शरणं भवशंकर देशिकमे शरणं भवशंकर देशिकमे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदम् रजयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशंकर देशिकमे शरणं भवशंकर देशिकमे शरणं भवता जनता सुहिता भविता
निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक वेदम भव शंकर देशिक मे शरणम भव शंकर देशिक मे शरणम भव एव भवानिति मे नितराम समजायत चेतसि कौतुकित मम वारय मोह महाजलधिं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं सुकृते धुकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं जगतीमभितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसच्छलत अहिमां सूरिवात्र विभासि गुरो भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं गुरु पुंगव पुंगव केतनते समतामयतां नहि कोपि सुधि शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं विदिता न मया विशदैककला न च किंचन कांचनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। भगवत भक्तजन, आज जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी की जन्म जयंती सारे विश्व में इसका आज की तिथि विशेष रूप से मनाया जाता है। तो हमारे बीच स्वामी जी है, पूज्य स्वामी जी, जो सब आप सबकी सुपरिचित है। आइए स्वामी जी के मुखार वृंद से पहले हम भगवत पाद की जीवनी के बारे में कुछ सुने, श्रवण करें, और फिर जाकर के मैं कुछ बोलूंगा। समय बचे तो फिर गीता जी के एक दो शब्द बोलेंगे। हरिओम हरिओम। पूज्य स्वामी जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की,
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रम् द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रम् श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रम् मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम् मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम्। नित्यं शंकरदेशिकेन्द्र सविता हृद्व्योम्नि विद्योतताम् हृद्व्योम्नि विद्योतताम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतुक कृपा से ऐसे निमित्त प्राप्त होते हैं। नित्य तो प्राप्त होता ही है, परंतु नैमित्तिक नित्य के ऊपर ज्यादा प्रबल और बलवान होता है। शास्त्रों में इसको थोड़ा सा बदल करके सूची कटाह न्याय ऐसा कहते हैं। ये तो पुरानी बातें हो जाएंगी, इसलिए आप लोगों को नई चीज नए दृष्टांत से क्या कहना चाहते हैं कि आप दुकान पे खड़े होते हैं कुछ खरीदने के लिए। आप लोग नहीं होते होंगे, आप लोगों के सेवक जाते हैं, पर कभी होना पड़े तो आपके पास सामानों की लिस्ट है, 50 सामान है, और एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसको कोई एक छोटी सी चीज खरीदनी होती है ना। तो अब दुकानदार यदि ये विचार करे कि पहले ये 50 सामान वाला आया है तो इसको मैं पूरे सामान दे दूं, फिर इस एक वाले को दे दूंगा, तो व्यवहारिक दृष्टि से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 50 सामान पैक करने में आधे घंटे लगेंगे और कोई बंदा बेचारा छोटा एक सामान के लिए आया है। यानी छोटे सामान वाला क्या है, वो नैमित्तिक है, जल्दी में है, किसी प्रयोजन से आया है, और जो उसके पास लिस्ट है उसके पास समय है, वो आराम से आया है। इसलिए दुकानदार भी उस लिस्ट को थोड़ी देर रख करके वो पहले छोटा काम कर लेता है। नहीं राजन जी, ऐसा ही देखने में आता है। तो हम लोग इसको पुराने भाषा में क्या बोलते हैं कि लोहार का काम होता था, वो कढ़ाई बना रहा है और एक व्यक्ति जल्दी से आ गया कि भाई मेरी सुई बना दो। अब वो कढ़ाई बनाने वाला व्यक्ति बोले कि नहीं, मैं पहले लोहे को पीट के गर्म करके कढ़ाई बना लूं, तब हम तुम्हारी सुई बनाएंगे। तो बेचारे सुई वाले को दिन भर बैठे रहना पड़ेगा। तो नियम यह है कि वो सुई का काम पहले कर ले, क्योंकि छोटा है, तुरंत हो जाएगा और कढ़ाई बनती रहेगी उसकी। तो जो मुख्य काम है उसको रख करके कभी कभी आए हुए काम को जैसे लोग व्यवहार में साध लिया जाता है, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता अमृत ज्ञान गंगा में तो आप लोग प्रतिदिन पूज्य स्वामी जी के साथ अवगाहन करते ही हैं। आज आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की जयंती का निमित्त प्राप्त हुआ है, इसलिए भगवत गीता को हम लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ वंदन करते हुए आचार्य के जीवन चरित्र का कुछ यहाँ स्मरण करेंगे। तो भगवत गीता का स्मरण, फिर आचार्य चरण की जीवनी का स्मरण, और जिन परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी जी महाराज के सत्संकल्प और अनुग्रह से आप हमको ये सब करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरण और चरित्र दोनों को ही हम लोग स्मरण करते हुए इस विशेष सत्र में उपस्थित हैं। अत्यंत मंगलमयी वेला है। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी अवधेश चैतन्य पुरी जी महाराज की भी पावन चरण सन्निधि है। हम तो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने हमें आश्रय दिया है। ऐसा मानते हुए उनके चरणों को वंदन करते हुए, और आप लोगों को भी, ज्यादा तो आप लोगों की प्रशंसा नहीं करेंगे, परंतु आपके भी गुणों और पुण्यों की कम महिमा नहीं है।
सद्गुण हैं, सदाचार हैं, देव अनुग्रह है, सत्व है, जो दैवीय संपद कहा गया है, ऐसे दैवीय संपत्ति से युक्त मुमुक्षु साधक जिज्ञासु आप लोगों के अत्यंत गुणों का स्मरण करते हुए, पुण्यों का स्मरण करते हुए, सद्भाग्य का स्मरण करते हुए हम लोग कुछ आचार्य चरण के जीवन का यहाँ स्मरण करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि हम लोगों की मनवाणी से तो ये महापुरुषों के और अवतारों का वर्णन करना दुष्कर है, क्योंकि उनके सामान्य से सामान्य चरित्र और लीला भी हम लोगों के लिए बोधगम्य होता नहीं है। जैसे एक सामान्य बालक अपने माता पिता की क्रियाओं को बिल्कुल समझने को तैयार नहीं रहता, बल्कि माता पिता समझाने का प्रयास करें तो माता पिता की मूर्खता है, क्योंकि बालक अभी अबोध है, वो समझ नहीं सकता। तो नहीं समझ सकता करके जिस प्रकार से बालक दोष युक्त नहीं हो जाता, बाल बुद्धि है, समय आने पर समझ जाएगा, करते करते अभ्यास हो जाता है, वैसे यद्यपि तो चरित्र अथाह है, हम लोगों की मनवाणी से उसको पूरी तरह आत्मसात करना अत्यंत दुष्कर है, तथापि थोड़े से चरित्रों का स्मरण करके भी हम उसको संपूर्ण अवगाहन कर लिए ऐसा मानेंगे। बार बार हम लोग उदाहरण क्या सुनाते हैं कि जैसे मुंबई आते हैं और बीटी उतरते हैं, आजकल शायद नाम बदल गया है, मुंबई सेंट्रल उतरे, तुरंत फोन लगा के घर में फोन करते हैं मुंबई आ गया, और टैक्सी चढ़ करके किसी जगह पे पहुंच जाए तो बस उसको ऐसा लगने लगता है कि सारा मुंबई हमने देखा न देखा हो, पर घर में फोन तो जरूर करता है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। एक दो लोग परिचित हो चुके हैं, टैक्सी वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले, दो तीन लोगों से परिचय कर लेता है आते समय रास्ते में। पर मुंबई के एक कोने में जिस प्रकार से आते ही हम लोग ये मान लेते हैं कि सारी मुंबई अब हमें हस्तगत हो गई। समुद्र के किनारे जाते हैं, अथाह अनंत समुद्र है, एक कोने में 4 डुबकी लगाते हैं और बोलते हैं समुद्र स्नान कर लिया, और संपूर्ण सिंधु स्नान का फल भी मिल जाता है। गंगा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हर की पौड़ी एक छोटी सी किनारे में अवगाहन करते हैं, फिर तुरंत घर वालों को फोन करते हैं गंगा नहा लिए, अब तो हमारे में कोई पाप। अरे गंगा कहाँ, गंगोत्री से गंगा सागर तक कितने हजार किलोमीटर हैं, परंतु एक अवगाहन से जैसे संपूर्ण गंगा स्नान का फल मिल जाता है, वैसे ही यह महापुरुष और भगवान के चरित्रों के विषय में है कि थोड़े से कोने को स्पर्श करने से भी हम इस चरित्र में अवगाहन कर लिए ऐसा मानते हैं। जैसे मेला घूमने वाला बच्चा, शायद बड़े शहरों में तो नहीं घूमते होंगे, पुराने समय में हम लोगों के में होता था कि पिताजी की अंगुली पकड़ कर के मेला घूमने जाते थे। अब बच्चा पिता की अंगुली पकड़ लेता था तो उसको कोई चिंता नहीं होती थी, उसको लगता था कि पिताजी तो बस हमारे हाथ में हैं भी। तो एक अंगुली मात्र पकड़ने से, जो आधा परसेंट भी नहीं है शरीर के हिसाब से, संपूर्ण पिता उसके हाथ में रहता है। जैसे वैसे ही ये आचार्यों का चरित्र है, जो थोड़ा सा भी विचार और स्मरण करे तो संपूर्ण चरित्र चिंतन का फल मिल जाता है, ऐसा हम लोग विचार करते हुए कुछ कुछ चरित्रों का यहाँ हम लोग यथामति विचार करने का प्रयास करते हैं। हम लोग परंपरा में कहते हैं जयंती नाम जयंती शंकर जयंती। जयंतियां तो ढेर सारी होती हैं। आप लोगों की तो कोई मित्र का भी नाम होगा जयंती, नहीं? हाँ, कईयों के मित्र का नाम पुरुषों का नहीं, पुरुषों का होगा जयंत। हाँ, तो जयंती भाई ऐसा करेंगे, जोड़ना पड़ेगा, आगे विशेषण लगाना पड़ेगा। अन्यथा माताओं का तो जरूर कोई ना कोई मित्र सखी होगी जिसका नाम जयंती ऐसा होगा। पर ये सारी जयंतियों में श्रेष्ठ जयंती क्या है? तो ये आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की जयंती ही बाकी सकल जयंतियों में श्रेष्ठ है। जयंती नाम परम जयंती क्या है? बोले शंकर जयंती। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का प्राकाट्य दिवस है, और प्रसिद्ध शास्त्र परंपरा और आचार्यों के मुख से जो हम लोग सुनते हुए आए हैं,
अभी भारत जिस प्रकार से भूमि है, भारत भूमि आर्यावर्त, जिसमें देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध केरल नाम के प्रांत में पुण्य नदी के किनारे कालड़ी अथवा कालटी इत्यादि नाम वाले गांव में प्राचीन समय में एक धर्मनिष्ठ, भगवत परायण, शिव भक्त ब्राह्मण के घर में एक बालक प्रकट हुआ। बोलिए आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की। लोगों ने कहा बालक तो सभी के में उत्पन्न होते ही हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। तो आचार्य ने स्मरण किया कि ये प्रकट तब हुए हैं, उनसे प्रकट होने से पहले साक्षात उस भूमि में देवादिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। पहले शिवलिंग प्रकट हुआ, फिर उन शिव से प्रार्थना की गई, तप किया गया, जल चढ़ाया गया, अभिषेक किया गया, हाजिरी लगाई गई, तब जाकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये लीला लौकिक लीला है, यानी ये सभी ने जाना, पड़ोसी ने भी जान गया, थाली बज गई, लड़का पैदा हुआ, सबको पता चल गया। बजाते हैं ना कुछ, बजने पर पता चल गया कि लड़का उत्पन्न हुआ है। ये लौकिक लीला है। आचार्य लोग स्मरण करते हैं कि उतना प्रकट होने से पूर्व स्वर्ग के सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास जाकर के प्रार्थना किए कि प्रभु प्रकट हो जाओ। भगवान शंकर तो समाधि में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे समाधि में अभी विक्षेप मत करो, जिनको अवतार लेने की आदत और अभ्यास है उनके पास जाकर के अवतार के लिए प्रार्थना करो। विष्णु ये न दशावतार गहने, भगवान विष्णु को बस आप प्रार्थना करिए, वो बोलते हैं मैं पहले से तैयारी करके रखा हूं, तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। पुराणों में यही वाक्य आपको हमको पढ़ने को मिलता है। पर देवादिदेव महादेव ने कहा कि अभी हमारा ऐसा कोई विचार अवतार लेने का नहीं है। इंद्र, वरुण, कुबेर ये सब गए थे प्रार्थना करने के लिए। फिर देवताओं ने कहा कि प्रभु जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो शास्त्र के अनुसार जितने अवतार लेने की बात कही गई है खत्म हो गए हैं सब, नया अवतार बनाना पड़ेगा ना। देवताओं ने कहा कि आप जो जो प्रसिद्ध राम कृष्ण परशुराम कपिल इत्यादियों का जो प्रसिद्ध नाम है, और होते 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 बुद्ध नाम का जो अवतार है वो भी हो गया महाराज, कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है, कौन सी लीला करेंगे। तो इसलिए अभी भगवान विष्णु तो अवतार नहीं ले सकते। बोले वो लीलाधारी हैं, कोई रूप बना लेंगे, उनको अवतार लेने में कोई समय लगता है, तुरंत पुरुष बन जाते हैं, तुरंत स्त्री बन जाते हैं, तुरंत कच्छप बन जाते हैं, मत्स्य बन जाते हैं। अरे वो उनको तो पत्थर से भी निकलने में देर नहीं लगता, जाओ उनके पास। वापस भेज दिया शिव जी ने। पर देवताओं ने कहा कि प्रभु ऐसा है कि हम लोग बिना खाए पिए बड़े दुबले हो गए हैं। यदि आप कहोगे कि दोबारा स्तुति करो तो अब हमारी वाणी भी काम नहीं कर रही स्तुति करने की। देवता लोग बड़े कमजोर हो गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के प्राकाट्य के बाद उन्होंने वेद के संपूर्ण कर्मकांड विभाग को उच्छेद करके, सबके नाक का नाक बंद करा करके, लूला लंगड़ा बहरा बना करके, घर द्वार छुड़ा करके सबको गुफाओं में बैठा दिया था। मांगने वाले 50 और दान देने वाला कोई नहीं, सारे लोग भिक्षुक हो गए। देवताओं ने कहा, इंद्रादि देवताओं ने जब बैठ करके हमारे गृहस्थ लोग, वर्णाश्रमी लोग, स्वाहा इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ये दूध, ये घी, ये शहद, ये आज्या, ये हबी, ये हम लोगों को खिला खिला करके तगड़ा किए हुए थे, तब हम लोग संसार का काम करते थे। अभी तो हम बादलों को कहते हैं वर्षों, तो बेचारे बादल सूख गए हैं, क्योंकि मनुष्य यज्ञ कर ही नहीं रहे हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य अपर्जन्य दन्न संभव, ये सब वाक्य आप लोग बारंबार सुनते ही हैं। तो देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि प्रभु इस बार अवतार नहीं लोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि नाम तो अजरा निर्जरा देव, हम लोगों का नाम है अजर अमर, कहीं मरने की नौबत ना आ जाए, आप कृपा करो। ये सब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की।
जब बात देवताओं के ऊपर आ गई तो भगवान शंकर ने विचार किया, यही तो हमारे नाम लेने वाले हैं, ये इंद्र है, वरुण है, कुबेर है। ये मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वधा करते हैं, अर्पण तर्पण करते हैं, दान देते हैं, तब जाकर के देवता लोग पुष्ट और बलशाली रहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, है ना ऐसा? देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयम् अवाप्स्यथ परम श्रेयम अवाप्स्यथ। भगवान के वचन है। अरे मनुष्यों, जरा देवताओं की भावना करो। क्या भावना है? यही इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, यही भावना है। अब बहुत दिनों तक कोई गृहस्थ नहीं रहा, कोई कर्मकांड करने वाला नहीं रहा, कोई स्वाहा स्वधा नहीं करने वाला रहा, तब तो भगवान सूर्य तो नाराज होंगे ही। 30 की जगह 40 और 40 की जगह 50 डिग्री हो जाएगा। क्या आश्चर्य है इसमें? 100 भी हो सकता है ना? भगवान शंकर ने ये विचार किया कि देवताओं के ऊपर विपत्ति आ रही है तो हमें जरूर अवतार लेना चाहिए। पर उन्होंने विचार किया कि विपत्ति बड़ी है तो थोड़े सेवा सैनिक भी लेकर के चलना चाहिए, अकेले क्या चलें अवतार लेते समय। भगवान विष्णु का याद किया तो उन्होंने कहा जब खुद को जाना होता है तो पहले लक्ष्मी को भेजते हैं, है ना? भेजते हैं ना? पशु पक्षियों को भेजते हैं, बंदर भालू को भेजते हैं, पूरा रास्ता बन जाता है, कारपेट बिछ जाती हैं, तब जाके भगवान आते हैं, ऐसे तो नहीं आते। ये सब पुराणों में पढ़ने में आता है। लक्ष्मी जी आकर के पूरे व्रज को पहले सजाती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज आदि वाक्य हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारा भी तो साथ देने वाला कोई रहे। तो उन्होंने कहा तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो। अब पर किसी को भगवान शंकर के साथ अवतार लेने की आदत नहीं। भगवान विष्णु के साथ हो तो तुरंत तैयार हो जाएँगे, गैया मैया भी तैयार हो जाएँगी। वहाँ नंदिनी बन कर के, कामधेनु बन कर के रहती हैं, यहाँ अपना ये ना कुछ नाम लेकर के रहेंगी। तो भगवान शंकर ने इसको कहा तुम चलोगे, उसको कहा तुम चलोगे, कोई भी भगवान शंकर के साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। तो अंतिम में थक हार करके भगवान शंकर ने अपने बड़े लड़के को बुला करके कहा कि चलोगे? तो कार्तिक स्वामी ने विचार किया कि पिछली बार हम एक बार बात नहीं माने थे तो माता-पिता से झगड़ा हो गया था, इन्होंने कैलाश से निकाल दिया था और हमें जाकर के शैल पर्वत पर रहना पड़ा था, कितनी सारी घटनाएँ हैं। वैसे कार्तिक स्वामी शिव जी के गुरु हैं। हाँ, कार्तिक स्वामी पुत्र रूप में लीला करते हैं और उनके कंधे पर चढ़ के कान के पास मंत्र फूँकते रहते हैं, इसलिए गुरु हैं। गणेश जी को थोड़ा उठा नहीं पाते हैं ना, भारी हैं, लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम। तो भगवान शंकर विचार करते हैं कि ये माँ के साथ रहेगा, ठीक है, उसके पास शक्ति है, उठा लेगी। और 2 लड़के हैं तो दोनों एक-एक ढो कर के ले जाएँगे कि नहीं, क्या कहते हैं आप लोग? तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो बड़े लड़के को ही साथ ले चलते हैं। तो कार्तिक स्वामी को उन्होंने कहा और कहो चलो अवतार लेकर के चलते हैं। तो कार्तिक स्वामी ने कहा कि पिछली बार आज्ञा पालन नहीं करने से काम बिगड़ गया था। ऐसा जान करके देवादिदेव महादेव का आदेश पालन करते हुए भगवान शंकराचार्य की लीला में अत्यंत सहयोग करने वाले कर्मकांड मीमांसा के साक्षात प्रतिमूर्ति कुमारिल भट्ट के रूप में अवतार लिया। सायुधम सशक्तिकम सवाहनम सपरिकरम। अकेले परमात्मा आकर के तो काम बनता नहीं है। तो जब कार्तिक स्वामी ने स्वीकार कर लिया तो जब एक साथ में मिल जाता है तो और एक दो साथ में तो आ ही जाते हैं। पहला पहला समर्थक बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है। एक समर्थक बन गया तो व्यक्ति सोचने लगता है अच्छा इसके पीछे एक है तो एक के साथ और एक हो जाता है। अथवा जो साथ में है वही सोचता है कि अकेला अच्छा नहीं लग रहा है और एक को ले चलते हैं तो वही पकड़ करके लाता है। तो कार्तिक स्वामी गए इंद्र के पास और बोले कि कितने बार हमने तुम्हारी सहायता की, तुम्हारी हम सेनापति बने, एक बार हमारा सहयोगी बनने के लिए चलो, कुछ दिन की बात है। तो देवराज इंद्र भी अपने सो कार्य कुशला सुराह, देवताओं के लिए ऐसे लक्षण है, अपना काम बन रहा है तो देवता फिर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर से इनको सेनापति बनाना पड़ेगा, फिर से देवासुर संग्राम होगा, तो एक बार इनका सहयोग कर देते हैं। ऐसा जान करके देवराज इंद्र राजा सुधनवा हुए। आचार्य की जीवन चरित्र में राजा सुधनवा का बहुत बड़ा योगदान है।
जितने भी बड़े-बड़े बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ हुए, उन सकल शास्त्रार्थ का आयोजन यही राजा सुधनवा अपने राजमहल में करते थे बुला-बुला करके। फिर पराजित कर के उनको देश से निकालते थे। क्योंकि धर्म संस्थापना करनी है ना। तो देवराज इंद्र बने राजा सुधनवा, कार्तिक स्वामी बन गए कुमारिल भट्ट और भगवान शंकर ने विचार किया 3 लोग हो गए तो अब काम बन सकता है। फिर चलते-चलते उन्होंने कहा और एक आध लोग मिल जाएँ तो अच्छी बात है। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि अरे जब कैलाश से उतर रहे थे, यहाँ पृथ्वी का कैलाश तो यहाँ है, परंतु सृष्टि का कैलाश से जब उतरेंगे तो ब्रह्मलोक नीचे मिलेगा। तो ब्रह्मा जी बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी चलो आप भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वैसे तो मैं आप ही की तरफ जा रहा था दर्शन के लिए, देखो हम लोग दोनों पति-पत्नी जा रहे हैं, ब्रह्माणी भी थीं, ब्रह्मा जी भी थे। ब्रह्मा जी ने कहा इधर नहीं, इस बार इधर चलते हैं। तो ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी को भगवान शंकर ने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी के रूप में अवतार लेने के लिए भेजा। इतनी तैयारी करने के बाद आचार्य स्वामी कहते हैं ततो महेश किल केरलेशु श्रीमद्वृषाद्रौ करुणा समुद्र। ये देवादिदेव महादेव की करुणा है। वो समुद्र के किनारे प्रकट हुए ऐसा हम लोग लोक भाषा में बोलते हैं। वो लोक लीला है, लेकिन वो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, करुणा के समुद्र हैं। इसलिए उन्होंने की विचार किया कि अब हिमालय से सीधा समुद्र चलते हैं। तो समुद्र के किनारे केरल में आए और वहां झट से शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो गए। उधर स्वयं प्रकट हो गए, इधर 3-4 लोग समर्थन के लिए। तो 2-3 वर्ष में ही विद्यालय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के भी आशीर्वचन सुनना है और घड़ी हमको कह रहा है कि बस करो महाराज, कृपा करो। इतनी सारी तैयारी करने के बाद प्रकट हो गए, माता-पिता बड़े प्रसन्न हो गए, ऐसे देदीप्यमान लौकिक लीलाएँ उसके बाद आरंभ हो गई। तो माता-पिताओं के ऊपर, पिता के ऊपर उन्होंने बड़े अनुग्रह किए। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य मातृभक्त भी हैं, इसलिए माँ जैसा-जैसा कहती रही, वैसा-वैसा ये करते रहे और माँ का भी बड़ा स्नेह था। स्नान करने जाती थी तो उधर ही लेके जाती थी, बाज़ार जाती थी तो उधर उधर ही लेके जाती थी। पढ़ा-लिखा लड़का था, तुरंत 4-5 साल में पढ़ लिख कर के आ गए थे। चारों वेद इन्होंने पढ़ लिया था 8 वर्ष में। फिर एक दिन उन्होंने विचार किया कि ये तो इसी तरह चलता रहेगा संसार और यहाँ मम्मी का प्यारा होने के लिए तो नहीं आए हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, तो उन्होंने विचार किया, माँ को कहा कि मैं सोचता हूँ थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लूँ, भ्रमण कर लूँ, काशी जाऊँ, अयोध्या, मथुरा, इधर घूमूँ। माँ ने कहा नहीं-नहीं, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। कार्तिक महीना है ना, मैं अनुष्ठान कर रही हूँ, माघ में जाना। फिर माघ आ जाए तो वो कुछ अनुष्ठान। भगवान शंकराचार्य ने विचार किया तो रोज़ कुछ न कुछ निमित्त आता है, ये घर से निकलने नहीं देती। फिर उन्होंने लीला की, प्रसिद्ध लीला वो है जो नदी में स्नान करते हुए ग्राह ने पकड़ लिया था। माँ चिल्लाती रही, इन्होंने कहा कि ऐसे भी मृत्यु ने ग्रहण कर लिया है, वैसे भी मृत्यु होने वाला है। आप सन्यास का हमें वरदान, आशीर्वाद और अनुमति दो, तो फिर क्या पता छोड़ दे। माँ ने विचार किया कि चलो, क्या पता भगवान का नाम लेकर के नया जन्म कहते हैं। तो ग्राह ने झट से छोड़ दिया, ये तो इनकी ही लीला थी। तब माँ से अनुमति लेकर के अपने गुरु के खोज के लिए निकले। पहले भी गुरुकुल में भर्ती थे, चारों वेद उन्होंने 8 वर्ष के होते-होते पढ़ लिया था, परंतु उन्होंने कहा कि इतनी पढ़ाई-लिखाई से काम चलेगा नहीं, इसको थोड़ा आत्मसात करने की ज़रूरत है, थोड़ा लोक कल्याण का सहयोगी करने की ज़रूरत है। ऐसा विचार करके माँ को ये वचन दे करके कि जब भी तुम स्मरण करोगी तो मैं पुनः आ जाऊँगा, ऐसा वचन दे करके आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य केरल से निकले गुरु के अनुसंधान के लिए। मातृमान, पितृवान, आचार्यवान वेदः, ये शास्त्र के वाक्य हैं। जो मातृमान है, यानी माँ ने जिसको अच्छी तरह से शिक्षित किया है, जो पिता के आदेश अनुशासन में है, उसी व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है।
जो माँ से लालित-पालित नहीं है और पिता के द्वारा अनुशासित नहीं है, उस व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती नहीं। और गुरु उसको रिजेक्ट कर देगा, बोला ये चलेगा नहीं। तो मातृमान, पितृवान, आचार्यवान वेद। तो आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य खोजते हुए आए कि गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेंगे। नर्मदा के तट पर आ गए, पता लगाया उन्होंने। वो तो दिव्य दृष्टि तो थी ही, वेद के नेत्र से देखते हैं हमारे गुरु कहाँ बैठे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सब ने कहा कि ये गुफा के अंदर एक महात्मा रहते हैं, जटाजूट हैं। अब वो महाराज समाधि लगा करके बैठे हुए, गुरुजी आज निकलेंगे। पहले तो उन्होंने सोचा भिक्षा के लिए निकलते होंगे 11 बजे, तो 11 बज गया, उन्होंने सोचा नहीं निकले तो आज एकादशी होगी, चाय के लिए तो निकलेंगे 3 बजे, नहीं निकले। उन्होंने कहा संध्या के समय आरती के लिए तो निकलेंगे, स्वामी जी नहीं निकले, बैठे रह गए वहीं। बैठते बैठते संध्या हो गई, दूसरा दिन हो गया, उन्होंने कहा आज तो निकलेंगे, नहीं निकले। होते होते बरसात के दिन आ गए। कब के निकले थे केरल से। माँ नर्मदा पूरे नदियों का पानी लेकर के भरते 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 भरते, जैसे नचिकेता बैठे थे यमराज के द्वार पर, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य 8 साल के बालक, पर गुरु के दरवाजे पर धरना दे करके बैठ गए, कभी तो निकलेंगे। और आपको और हमको तुरंत फोन करके समाधान चाहिए, क्या कहते हैं? धैर्य नहीं है ना, तितिक्षा नहीं है, संसार से उपरत भी नहीं हुआ है, क्योंकि तुरंत गुरु मिल जाएंगे तो जाके संसार का भी तो काम करना है। गुरु ही आधा घंटा लेट करा देंगे तो फिर हमारा काम नहीं बिगड़ेगा। अभी आप लेट कर दो उसके बाद। जी, तो हम 2 मिनट में आप लोगों को कथा पूरी करेंगे। बोलिए आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की। माँ नर्मदा ने संपूर्ण पर्वतों को लांघते हुए गुफा में ज्यों ही प्रवेश करने का प्रयास किया, भगवान आद्य जगत गुरु अपना स्वरूप स्मरण करके शिव स्वरूप में प्रकट होकर के अपने कमंडल में नर्मदा जी को भर लिया। ये कृत्य देखते ही गोविंद पाद स्वामी गुफा से निकल करके बाहर आए। देख तो रहे थे भीतर से कि ये बैठा है, पर आ नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बार गोविंद भगवत पूज्यपाद अपने गुरु गौड़पादाचार्य के साथ महर्षि भगवान वेदव्यास की सभा में शास्त्र श्रवण करने के लिए कैलाश गए हुए थे। व्यास जी भगवान ने गोविंदपाद गौड़पाद, सुखदेव जी महाराज भी थे वहां, ऋषियों की सभा थी। व्यास जी भगवान ने ये कहा था कि अरे हमने जो ब्रह्म सूत्र लिखा है ना, कलिकाल में कोई नहीं लिख सकता। हाँ, एक व्यक्ति लिख सकता है, यदि कोई व्यक्ति नर्मदा के जल को अपने कमंडल में भर दे। ये बातें जब व्यास जी ऋषि की सभा में व्याख्यान कर रहे थे, उस समय गोविंद पूज्यपाद स्वामी बैठ करके अपने गुरु का आसन उठा करके गए थे गौड़पादाचार्य के पीछे पीछे, छोटे थे। पर ये बात उन्होंने बाल्यकाल में ही सुन रखी थी कि जो भी व्यक्ति कलिकाल में नर्मदा को अपने कमंडल में भर लेगा, वो व्यक्ति हमारे शास्त्रों का आविष्कारक होगा। तब गोविंदपाद गुफा में एक छोटा सा छेद बना करके बाहर देखते रहते थे कौन भर रहा है कि नहीं। लोग तो अपना अपना बाल्टी भर करके ले जा रहे थे। बड़े रहस्य सब कथाओं में है। संपूर्ण नर्मदा को भर लिया। गोविंदपाद बाहर निकले, बड़े प्रश्न उन्होंने पूछे। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने प्रणाम किया। गोविंद देशिकमुवाच तदा वचो भी प्राचीन पुण्य जनितात्म विबोध चिन्ह। पिछले पिछले जन्म जन्मांतर के उनके संपूर्ण सत्कर्म देख लिया, साक्षात शिव स्वरूप देख लिया। गोविंद पाद ने निकलते निकलते पूछ लिया कि कौन हो बताओ। आचार्य ने कहा स्वामिन्न हम न पृथ्वी न जलम न तेजो न स्पर्शनो न गगनम न च तद्गुणा वा नापिन्द्रिया व्यपितु विद्धि ततो वशिष्ठ यह केवलोस्ति परमस शिवोहमस्मि। ये हमारे आचार्य आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा पूछने पर। उन्होंने ये पूछा था बताओ कौन हो। उन्होंने कहा मैं शिव हूं, यही हमारा स्वरूप है।
तब स्वामी निकले और संपूर्ण शास्त्र को उन्होंने 3 वर्षों में फिर से पढ़ा दिया। वेद, पुराण, इतिहास, स्मृति ग्रंथ कंठस्थ तो इनको पहले से थे ही। जैसे आप लोगों को भगवद गीता कंठस्थ है, हम लोग हम लोग उसका व्याख्यान करते रहते हैं, तो आप लोग सुनते रहते हैं, नहीं स्वामी जी? वैसे ही हमारे आचार्य को तो अष्टौ वर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे भाष्यकृत कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। सारे शास्त्र तो देदीप्य मूर्तिमंत प्रत्यक्ष खड़े थे। गोविंद पाद व्याख्यान करते रहे, संपूर्ण शास्त्रों का अधिगम उन्होंने कर लिया। फिर उन्होंने गुरु का आदेश लेकर के दिग्विजय के लिए निकले और जाकर के कहा, "ये ब्रह्मा जी हमें ये नाना प्रकार के अवतारों में घुमाते रहते हैं, इन्हीं को पराजित करता हूँ।" ऐसा कह करके शिष्य अनुसंधान करते हुए माहिष्मति नगरी में जाकर के प्रसिद्ध मंडन मिश्र को, जो ब्रह्मा जी थे अवतार लेकर के आए थे, पति पत्नी के रूप में थे, कर्मकांडी थे, कर्म संपादन कर रहे थे, आकाश मार्ग से प्रकट होकर के उनको स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरम गिरंती आदि वाक्यों के साथ बड़ा शास्त्रार्थ करके उनको शिष्य बनाया और 4 शिष्य बनाए, 4 मठों की स्थापना की। ऐसे लोकोत्तर लीला करने वाले आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, जो आपके हमारे सभी के गुरु हैं, साक्षात मूर्तिमंत शिव हैं। शिव जी आ जाएँगे तो डर जाएँगे ना आप और हम, त्रिशूल, भाला, नंदी ले आएँगे तो नहीं डरेंगे? तो भगवान शंकर का विकराल रुद्र रूप आपके और हमारे लिए सह्य नहीं है। इसलिए जो सहन हो सकता है आपके हमारे उपयोगी हो सकता है, जिसको हम धारण कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिनके वचनों का स्मरण कर सकते हैं, ऐसे शिव जो भगवान शंकराचार्य के रूप में इस भूमंडल पर विचरण करके गए, उनके पावन चरण और चरित्र दोनों का ही स्मरण करते हुए, पूज्य स्वामी जी से थोड़ी-सी क्षमा याचना करते हुए कि बहुत सारा समय हमने ले लिया। वैसे तो स्वामी जी को हम लोगों को चाहिए था कि उनके वचनामृतों का हम लोग श्रवण करें, तो ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम। भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत ही सुंदर और सावलील प्रसंग का श्रवण हम सब कर रहे थे। भगवत भक्तजन लगता नहीं है कि जगत गुरु आद्य शंकराचार्य से कोई अपरिचित है, कम से कम भारत भूमि वाले को। परंतु बड़ा संशय है, क्योंकि आज किसी ने सुबह का लाइव देखा होगा, शंकराचार्य जयंती, वो नया ही होगा, तो परिचित निकला मेरा, तो मेरे चेहरा देख करके मुझे व्हाट्सएप किया। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ और दुख भी हुई। लिखते हैं, ये शंकराचार्य कौन? जो राम मंदिर में नहीं गए वो अब बता रहे, किस पेपरों में जो
अब किधर देखो, मुझे इतना दुःख हुआ कि हम भारत भूमि में हैं और तथाकथित ऐसे बातों को हम ध्यान में रखते हैं और कुछ ऐसे इन लोगों को कैसे हम एडुकेटेड मानते हैं। डिग्री तो बहुत कुछ है महाराज, परंतु हमारे मूल से बिल्कुल बेखबर है। आज से ये तो 1238वां जन्म जयंती है आचार्य के। तो ये जो 1200 साल के ऊपर से जिनकी चर्चा और वैचारिक मंथन दार्शनिक समाज में महल में चल रहे, उनके बारे में बेखबर, बताइए। मैंने बोला मैं बोला देखिए, आपने ठीक ढंग से हेडिंग नहीं पढ़ा होगा, तभी आपके अंदर। मैं और क्या कहता। बोले, नहीं नहीं ठीक पढ़ा, शंकराचार्य जयंती। तो इसलिए मैं अभी भी देख रहा था स्वामी जी, और मैं यहाँ भी बोलूंगा कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जयंती लिखना बहुत अनिवार्य है। आद्य लिखने से ना वो फिर तथाकथित जो आजकल हम पेपरों में देखते हैं, खबरों में छाए रहते हैं, ऐसे नहीं। जो हमारे आदि शंकराचार्य है उनके बारे में, उनकी जयंती है। इसीलिए भगवत भक्तजन ऐसे एक महापुरुष के आज जयंती है, जिनको स्मरण करके हम खुद पवित्र होते, पावन होते हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के एक संपिंडित रूप के रूप में, मूर्त के रूप में उनके अवतरण। और इनके बात को लेकर के भी कई हुई कि शंकराचार्य जी तो मातृभक्ति नहीं थे, और ये तो ज्ञान मार्गी हैं, कर्म को बिल्कुल नहीं। ये तो महाराज, ये जो प्रश्न और ये जो तर्क करते हैं, मुझे लगता है इनका अध्ययन नहीं है। ये थोड़ा बहुत पेपर आदि में और यूट्यूब में सुन सुन करके, और इसको उन्होंने अपने ज्ञान का भंडार बना करके घूमते हैं। जब हम उनको देखते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं, तो लगता है जैसे अभी जो मैंने पढ़ा, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। आलय शब्द का अर्थ है घर। श्रुति स्मृति पुराणों का वो घर है महाराज, आलय है। ज्ञान के भंडार देखो, परिधि। और केवल वो श्रुति स्मृति, जब हम तर्क के साथ उनको देखते हैं, लगता है कि बड़े कठोरता के साथ कर्म का निष्पादन कर रहे हैं, परंतु वो प्रसंग और उसको समझना पड़ता है। परंतु उन्होंने स्वयं जो जीवन में कर्म और करुणा और भक्ति का प्रकाश अथवा प्रकटन किया, उसको तो देखो। इसलिए भगवत भक्तजन श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, साथ साथ फिर कहते करुणालयम। अभी स्वामी जी ऊपर सुना रहे थे कि भिक्षा मांगने गए नवीन सन्यासी बालक, और वो मां के पास कुछ नहीं। अब वहां अंदर जाकर के देखते कि एक सन्यासी हमारे द्वार पर है, और मैं गृहस्थ हूं, मेरे लिए कर्तव्य है भिक्षा, ये हमारा धर्म है, हम दे नहीं पा रहे। एकदम व्याकुल हो उठे और जाकर के देखते सूखा एक आंवला महाराज। अरे सुना हाथ से तो कुछ तो वो सकुचा करके कांपते हुए महाराज, रुलासा होते हुए, बड़े विनम्रता से वो मांगे थे, बाबा मेरे पास तो यही है और तो कुछ नहीं है। उनकी वो शब्द से उनके मन में कि वो जो है नहीं, मतलब दरिद्रता का प्रकाश और धर्म अतिक्रमण, अधर्म अतिक्रमण, अधर्म में प्रवेश ना हो, इसीलिए उन्होंने वो सूखा आंवला, और कुछ नहीं है। ये जो निष्कपट भाव से जो आचार्य के वो बालक शंकर के पास उनकी जो प्रस्तुति,
उसके बाद तो भगवत भक्तजन, वो जो माँ की जो निष्कपटता, निश्चलता, उससे महाराज उनका दिल बिल्कुल पिघल गया। ओहो हो। और वहीं जाकर के लक्ष्मी के स्तोत्र, और दूसरे दिन उनके आंगन में आंवला का बरसात महाराज। सोने की आंवला, आंवला मतलब सोने की आंवला। आप बताइए, हम लोग वहां गए तो जिस जगह पर अभी भी है वो, वहां दर्शन करने गए तो उनके जो वंशज अधिक आचार्य का ही अभिशाप लगा था ना उनको विरोध में। तो सब लोग बाहर के एक दो परिवार है, तो उन्होंने बोला स्वामी जी ये जो सोने का आंवला केवल काल्पनिक और कथा नहीं है, ये तो सालों तक हमारे पास रहे। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय वो आए और बोले उस समय वो सोने के आंवला वो अपने वहां ले गए अपने धरोहर के रूप में। अब बताइए, ये केवल कथा और कल्पना नहीं है, वो वास्तव में। तो देखिए, मैं वो ये दृष्टांत तो आप लोग जानते हैं, उनकी करुणा का वो प्रकाश देखो। किसी को द्रवित देख करके उनकी निष्कपटता, निश्चलता से जो वो प्रकट किया, उससे पिघल करके जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। कोई अपरिचित नहीं महाराज, वो तो भिक्षा मांगने गए। तो वो जो करुणा का प्रकाश है उसको ख्याल करना चाहिए। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, ऐसा जो नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, वैसे जो शंकर का ही अवतार है हम लोग सुने। और उनके जब ये तो स्तोत्रावली को जब हम देख, जहां जहां कितने स्तोत्र है महाराज हैं, उसको तो आप गिन करके खत्म नहीं कर सकते। और एक एक स्तोत्र के ऊपर बोलते जाओ तो लगता है कि क्या बोलूं है। अब बताइए, सामान्य गंगा जी हम कितने बार गए, परंतु वो जो दृष्टि कहाँ महाराज। और ये शंकराचार्य के स्तोत्र को पढ़ करके हम उस भाव को लाना चाहते हैं कि माँ गंगा है, पतितोद्धारिणी, जाह्नवी गंगे, ये सब। अब उन्होंने क्या प्रकट करते हैं, मैं अभी स्वामी जी के प्रवचन सुनते सुनते मैं गंगा स्तोत्र ही देख रहा था, पाठ कर रहा था, मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। भगवान शंकराचार्य जी माँ से प्रार्थना करते हैं, पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे। हे माँ, तुम कितने करुणा तुम्हारे, तुम पतितोद्धारिणी। जिस खंडित मूर्ति को किसी को दो वो पूजा नहीं करते महाराज, हम लोग भी मना करते खंडित मूर्ति का उपासना न करो। कोई ब्राह्मण को दे दो, गंगा जी में बहा दो, परंतु हे मां, तुम इस पत्थरों को, गिरी खंडित पत्थरों को तोड़ करके और अपने आंचला से घिस करके जब तुम गोल मटोल बना करके दे देते हो, वही नर्मदेश्वर होकर के हम पूजा में लगा देते हैं। बताइए क्या दृष्टि देखो। और ये शब्द कितना सुंदर कि गिरी खंडित गिरिवर मंडित भंगे, जो खंडित गिरिवर है, पत्थर है, उसको कोई नहीं पूजन करता है हमारा। और वही जब आप अपने जल से, आंचल से उसको घिस करके गोल बना करके दे देते हैं, तो वही परम पूज्य, परम आश्रय शिव के, नर्मदेश्वर शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब देखो उनके भाव को देखिए, केवल एक बहाव में नहीं, कैसे वो पूरे घटनाओं को, पूरे माताओं को देख करके उनके जीवन में। और फिर लास्ट में अंतिम, फिर देखो जैसे हमारे लिए, उनके लिए ये क्या स्तोत्र था, रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम
त्रिभुवन सारे वसुधा हारे, त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। त्रिभुवन सारे, ये त्रिभुवन क्या है? एक इस खलु संसार में त्वम, आप ही एकमात्र हमारे गति हो। इसलिए हे मां गंगे, रोगम, मेरे रोगों को हरण करो। शोकम, मानसिक जो शोक है, संताप है, उसको तुम हरण करो। पापम तापम, हर में, इतना तो ये तो हम सब प्रार्थना करते हैं। रोगम शोकम पापम तापम, मुझे बहुत सुंदर लगता है। हर में भगवती कुमति कलापम, मेरे कुमतियों को हर ले मां। और वो जो व्यक्तित्व है, कैसे गंगा स्तोत्र का सर्जन करते हैं, जैसे उनके लिए हमारे लिए अभी जल है महाराज, वो जल के रूप में, और उसके हम आवाहन करते हैं अथवा डुबकी लगाते जल के रूप में, और वो तुम्हारा साक्षात जगदम्बा के रूप में वो अनुभव, इसीलिए तो हम प्रार्थना कर पा रहे। वो जो करते रोग शोक, कैसे उनके सामने वो मूर्त रूप में, वो ब्रह्म द्रव के रूप में, मूर्त के रूप में वो प्रतीति है। इसलिए भगवत भक्तजन जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी के इस पावन दिवस पर उनको स्मरण करना, मुझे लगता है कि अब मैं कह सकता हूं कि आप भी हमारे जीवन में रोग शोक पाप ताप और कुमति को हरण करो। क्योंकि आपके भाष्य के आधार को लेकर के जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हमारे चिंतन में, हमारा व्यक्तित्व में, हमारे बुद्धि की अशुद्धिता में वो परिवर्तन वैपरीत्य आती है। इसलिए भगवत भक्तजन अष्टादश अध्याय के जो प्रसंग अभी सुनना है हमको, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, भगवान स्वयं कह रहे, ब्रह्मनिष्ठा महापुरुष के साधनाओं का पक्ष का चिंतन किया हम लोगों ने, और उसके बाद वो स्वयं कह रहे कि भक्ति के द्वारा मैं जैसा हूं, जितना हूं, जावान जस्चास्मि तत्वतः वही जान पाते हैं। अब बताइए, ब्रह्मनिष्ठा का प्रसंग शुरू किया और फिर अब आकर के बोल रहे हैं पराभक्ति, परम भक्ति के बिना तुम तत्वतः मुझ परमेश्वर को जान नहीं सकते। तो वो भक्ति क्या है? हम जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी के जीवन में जब देखते हैं कि भक्ति के प्रसंग को देखो, जैसे कोई जहां भी जा रहे, अब महाराज वहां चिल्का हृद में जगन्नाथ जी ये हो गए, तो वो कहने लगे ना कि नयन पथगामी भव तुम्हें, तुम मेरे नयन के पास आ जाओ। अब बताओ कैसे प्रार्थना है। अब वहां बद्रीनाथ में गए, वहां भी देखो, वहां से कितने हम लोग जाते हैं, दूर से देखते ही थोड़ा घबरा, और वहां उन्होंने डुबकी लगा करके मूर्तियों को उठाते। तो उनके साथ किस प्रकार का वो हमारे जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, जरूर चिंतन करना चाहिए। आज के दिन में उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्य, हमारे जीवन में भी आपके प्रकाश और आपके जो भक्ति ज्ञान और वो जो वैराग्य, उनको हमारे जीवन में प्रकट हो, स्थापित हो, यही प्रार्थना। आज यही समाप्त करते हैं, कल से फिर गीता जी का चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज प्रोग्राम है।